हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रो सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करने वाले हैं इंडियन बैंक के स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में। अब देखो, ये जो सेविंग्स अकाउंट्स है ना, ये बेसिकली दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट्स है। तो देखो, यहाँ पर मैंने एक बाकायदा से पीपीटी तैयार करके रखी हुई है। तो अब इस पीपीटी के माध्यम से हम समझेंगे कि इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स में कौन कौन सा डिफरेंसेस होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये दोनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं। इसके अलावा इन दोनों ही बैंकों में मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ ये दोनों ही बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं, यानी कि यहाँ पर आप कोई भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। अब हम आते हैं स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। तो देखो, सबसे पहले अगर हम ब्रो सेविंग्स अकाउंट्स को लेकर के बात करें तो देखो, इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स में ना बेसिकली सबसे बड़ा डिफरेंसेस ये होता है कि ब्रो सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए आपका जो एज है वो 16 साल से लेकर के 25 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। साथ ही साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह लगेगा, 3 फिजिकल फोटो लगेगा। आप बैंक ऑफ बड़ौदा के किसी भी ब्रांच से ओपन करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इंडियन बैंक का स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए भाई एज का कोई भी लफड़ा नहीं है। एज आपका कितना भी हो, चाहे तो 10 ईयर्स हो, तो भी आप माइनर सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं। लेकिन ये सेविंग्स अकाउंट्स वही लोग ओपन करवा सकते हैं जिनको स्कॉलरशिप वगैरह मिलता हो, यानी कि गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप वगैरह मिलता हो और डीबीटी का लाभ वगैरह मिलता हो, वही लोग इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवा सकते हैं। अदरवाइज कोई भी ऐसे ही जाकर के इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन नहीं करवा सकता है। ये ओनली इंडियन बैंक टारगेट कस्टमर्स को ही इस सेविंग्स अकाउंट्स को ऑफर करता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो इन दोनों सेविंग्स अकाउंट्स में सबसे बड़ा डिफरेंसेस तो यही है। बाकी अगर हम मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस को लेकर के बात करें तो भाई बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के ऊपर 4.4 का रेटिंग है और 12 लाख लोगों ने रिव्यू दिया हुआ है। साथ ही साथ 5 करोड़ प्लस लोगों ने इस एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके रखा हुआ है। जबकि इंडियन बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के ऊपर 4.3 का रेटिंग है और 5 लाख लोगों ने रिव्यू दिया हुआ है। साथ ही साथ 1 करोड़ प्लस लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो इस हिसाब से भाई यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन थोड़ा सा बेहतर है इंडियन बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से। बाकी दोनों ही बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। साथ ही साथ अगर हम मिनिमम बैलेंस को लेकर के बात करें तो दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको मिनिमम बैलेंस बिल्कुल भी मेंटेन करके नहीं चलना पड़ता है, चाहे तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रो सेविंग्स अकाउंट्स हो या फिर इंडियन बैंक का स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट्स हो। यहाँ पर आपको मिनिमम बैलेंस बिल्कुल भी मेंटेन करके नहीं चलना पड़ता है और ना ही तो आपको अकाउंट ओपन करते समय डिपॉजिट करना पड़ता है। हालांकि वो अलग बात है कि अगर आप ब्रांच में जाते हो अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए तो इनके कर्मचारी बोलते हैं कि भैया आप 1,000 रुपए 2,000 रुपए डिपॉजिट करो, तभी आपका सेविंग्स अकाउंट ओपन होगा। दूसरी बात, अगर हम एसएमएस अलर्ट को लेकर के बात करें तो भाई यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रो सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर एसएमएस अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जबकि इंडियन बैंक स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको मैक्सिमम 15 रुपए प्लस जीएसटी मंथली बेसिस पर चार्जेस देना पड़ता है। तो ये इंडियन बैंक स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट्स का माइनस पॉइंट है कि यहाँ पर आपको एसएमएस अलर्ट के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। दूसरी बात, अगर हम चेकबुक को लेकर के बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रो सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आप जितना मर्जी चाहे उतना चेकबुक ले सकते हैं। जबकि इंडियन बैंक स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ओनली आपको 20 पेज का चेकबुक देखने को मिलता है पर फाइनेंशियल ईयर। अब अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो तो फिर इस केस में आपको 4 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। तो यहाँ पर भी इंडियन बैंक स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट्स का माइनस पॉइंट है। यहाँ पर भी आपको इतना कोई बेनिफिट्स वगैरह देखने को नहीं मिलता है। बाकी कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो भाई बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच के जरिए आप एक महीने में 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यानी कि 5 बार कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 40 रुपए प्लस जीएसटी और मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जबकि भाई इंडियन बैंक स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जितना मर्जी चाहे उतना आप अपने होम ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट कर सकते हो। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच के जरिए आप एक महीने में 5 बार पैसे निकाल सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 100 रुपए प्लस जीएसटी और मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 125 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जबकि भाई इंडियन बैंक के ब्रांच के जरिए आप जितना मर्जी चाहे उतने पैसे निकालो,
यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा और कोई भी यहाँ पर लिमिट लगा करके नहीं रखा है इंडियन बैंक ने। तो यहाँ पर भाई कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉवल के मामले में इंडियन बैंक भाई नंबर 1 पोजीशन पर उतरता है, ये इसका प्लस पॉइंट हो जाता है। साथ ही साथ अगर हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को लेकर के बात करें तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में ब्रो सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर IMPS, RTGS, NEFT, UPI वगैरह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है, जबकि इंडियन बैंक में ओनली NEFT और UPI ही बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिलता है। RTGS, IMPS के ऊपर आपको चार्जेस देना पड़ता है। तो यहाँ पर इंडियन बैंक का ये माइनस पॉइंट है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रो सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड देखने को मिलता है। इस डेबिट कार्ड के ऊपर इशुएंस फीस और रिन्यूअल फीस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हालांकि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको 300 रुपए प्लस GST देना पड़ता है। और भाई इस डेबिट कार्ड से बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM मशीन के जरिए एक महीने में आप 5 लेन देन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 10 रुपए प्लस GST और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 5 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जबकि भाई दूसरे बैंक के ATM से यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ATM कार्ड ले जाकर के किसी दूसरे बैंक के ATM से ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो तो फिर इस केस में आप मेट्रो सिटी में 3 लेन देन कर सकते हो, यानी कि 3 बार लेन देन कर सकते हो और नॉन मेट्रो सिटी में 5 बार लेन देन कर सकते हो एक महीने में। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस GST और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 11 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब भाई यहाँ पर अगर हम इंडियन बैंक स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट्स की बात करें तो यहाँ पर आप जो भी डेबिट कार्ड चाहे वो डेबिट कार्ड ले सकते हो। यहाँ पर इंडियन बैंक ने ये मेंशन करके नहीं रखा है कि हम आपको कौन सा डेबिट कार्ड प्रोवाइड करेंगे, लेकिन सपोज दैट अगर आप यहाँ पर प्लेटिनम डेबिट कार्ड यहाँ पर भी अगर आप लेते हो तो फिर इस केस में भाई प्लेटिनम डेबिट कार्ड के ऊपर इशुएंस फीस वही है, सेम है 300 रुपए प्लस GST। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी 300 रुपए प्लस GST है। साथ ही साथ भाई इस डेबिट कार्ड से इनके ओन बैंक के ATM के जरिए एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 15 रुपए प्लस GST और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 6 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर दूसरे बैंक के ATM से आप एक महीने में 5 लेन देन कर सकते हैं और मेट्रो सिटी से एक महीने में आप 3 लेन देन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस GST और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 11 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस डेबिट कार्ड से आप पर डे 50,000 रुपए निकाल सकते हो और 1 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि भाई इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स में से कौन सा सेविंग्स अकाउंट्स आपके लिए बेस्ट है। तो देखो यहाँ पर कुछ प्लस पॉइंट बैंक ऑफ बड़ौदा का भी है तो कुछ प्लस पॉइंट यहाँ पर इंडियन बैंक का भी है। देखो बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल बैंकिंग बेस्ट है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको SMS अलर्ट के ऊपर चार्जेस नहीं देना पड़ रहा है, चेकबुक यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है और साथ ही साथ यहाँ पर IMPS, RTGS, NEFT, UPI वगैरह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा ATM कार्ड के ऊपर इशुएंस चार्जेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पर 6 फीचर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिलता है, जबकि इंडियन बैंक में कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर SMS के ऊपर आपको चार्जेस देना पड़ता है। बाकी मोबाइल बैंकिंग भी इतना अच्छा नहीं है बैंक ऑफ बड़ौदा से। दूसरी बात यहाँ पर NEFT, UPI बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ज्यादातर लोग यहाँ पर UPI ही ऑनलाइन करते हैं। यहाँ पर IMPS, RTGS बहुत कम ही लोग करते हैं। यहाँ पर डेबिट कार्ड के ऊपर चार्जेस लगभग सेम है, तो यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कौन सा सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो एक हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रो सेविंग्स अकाउंट काफी अच्छा सेविंग्स अकाउंट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ब्रो सेविंग्स अकाउंट के ऊपर अगर आप डिमार्ट अकाउंट वगैरह करते हो तो फर्स्ट ईयर AMC चार्जेस यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। दोस्तों सबसे जरूरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट्स हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर अगर आप स्टडीज के लिए लोन वगैरह लेते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट वगैरह देखने को मिल जाता है। आप ब्रांच में स्टाफ से बात कर सकते हैं, डिस्काउंट वगैरह के लिए ब्रांच मैनेजर से बात कर सकते हैं, वहां पर कंसेशन देखने को मिल जाएगा, तो ये काफी अच्छी बात है। वैसे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस बनाया गया है। आप जिस बैंक में चाहे उस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो प्लीज अपने पेज फाइनेंस बैंकिंग को फॉलो करो
और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करके रखो। और अगर आप इस वीडियोस को यूट्यूब पर देख रहे हो तो प्लीज अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करो और यहाँ पर वीडियो को लाइक करो। और अगर आपके मन में कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।